मैं इसमें कहूँ कि ये जो प्रश्न है बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण का, वो ऐसा है कि जैसे कोई कोई घड़ा है, उसमें अगर मक्खी फंसी है, मक्खी है, और बंदर जाता है और मक्खी को पकड़ लेता है और फिर भागने की कोशिश करता है, पर वो मटका साथ चल रहा है। अब मटका कैसे छूटे, तरकीब निकाली जा रही है कि मटका कैसे छूटे। मटका नहीं छूट रहा है। मटका इसलिए नहीं छूट रहा है कि हम उत्तर जो ढूंढ रहे हैं उसी पैराडाइम में ढूंढ रहे हैं, उसी ढांचे में ढूंढ रहे हैं। तो अगर मटका छुड़ाना है तो मक्खी छोड़नी पड़ेगी, तो मक्खी छोड़ेगी तो मटका छूटेगा। तो हम अगर इस मैत्रीपूर्ण शिक्षण के उत्तर को ढूंढेंगे तो इस ढांचे में रह करके नहीं ढूंढ पाएंगे। हमको कहीं थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और यहाँ से देखना पड़ेगा कि आखिर बच्चे को हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। अगर आपको आज्ञाकारी शिष्य चाहिए, आज्ञाकारी बंदे चाहिए समाज में, तो आपको विद्यालय भी आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। आपको नौकर चाहिए बाद में समाज के लिए, तो आपको विद्यालय में नौकरनुमा माहौल रखना पड़ेगा। और आपको मैत्रीपूर्ण समाज चाहिए तो विद्यालय में भी मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। जिसका जिक्र सर ने किया पाउलो फ्रेरे का, उसकी किताब यहाँ रखी हुई उत्पीड़कों का शिक्षा सार। वो यही कह रहे हैं कि भैया कैसे आप कह रहे हैं कि हमको लोकतांत्रिक चाहिए। आपका विद्यालय तो लोकतांत्रिक है ही नहीं। एक तरफ टीचर बोल रहा है और बच्चे हम मिलाए जा रहे हैं, तो आप आज्ञाकारी बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे प्रश्नकर्ता नहीं पैदा कर रहे हैं, सोचने वाले पैदा हो ही नहीं सकते। तो जैसा समाज चाहिए वैसे शिक्षण प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी। एक तो एक छोटी सी बात है कि हमको उत्तर कहीं और से खोजने पड़ेंगे। एक दूसरा ये लगता है कि अगर हम ये मानते हैं कि बच्चा कम समझदार है और बड़े ज़्यादा समझदार है, तो ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत करें, बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें। तो ये उल्टा करना पड़ेगा कि बड़े अगर बच्चों की रिस्पेक्ट करें तो रिस्पेक्ट का परिणाम होगा कि बच्चे हमको प्यार करेंगे। अभी क्या है, बच्चों को प्यार करो और बच्चों को कहते हैं कि तुम सम्मान करो। ये फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्यार तो करें और लड़ाएं और फिर वो आपको रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो उल्टा होगा, उसका परिणाम होगा कि उनको प्यार करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सम्मान नहीं करना बल्कि बच्चों का सम्मान करना होगा, तो जाकर के हमको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा तो मुझे लगता है कि हमको यहाँ से कहीं सोचना पड़ेगा। अंत में मैं जो दूर से पुरोला से साथी अपनी छुट्टी का दिन छोड़ करके इस कार्यक्रम के लिए आए, नौगांव के साथी लोग आए हैं, है ना, और गडोली के साथी तो अक्सर भागीदार होते ही रहते हैं इस क्लस्टर के। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि आप लोग, इसलिए नहीं कि आप लोग इसमें आए, इसलिए कि आपको देख करके हमको ऊर्जा मिलती है और हम फिर किसी दूसरी जगह जाकर के इस ऊर्जा को, जैसे आप कह रहे हैं प्रेशर ट्रांसफर करते हैं, हम इस ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। तो फिर भटवाड़ी में जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, चीनी जाते वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। तो ये जो ऊर्जा मिलती है, इस ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दूसरा, पुरोला वाले साथियों को मैं इसलिए धन्यवाद, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि ये ग्रुप ऐसा है कि जापान में सुनामी आती है तो यहाँ उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके प्रति, है ना। कोई मुंबई में कांड होता है, दिल्ली में कुछ कांड होता है, पुरोला के साथी, केवल शिक्षक साथी नहीं, यहाँ का पूरा समुदाय उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। तो ये जो जागरूकता है, इसको देख करके बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हम दूसरी जगह जागरूकता फैलाएं। तो मुझे लगता है कि पुरोला में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। उत्तरकाशी डिफिकल्ट टेरेन है, कठिन ज्योग्राफी है, पर पुरोला इसमें से यूनिक है। ऐसा बिल्कुल कटोरे की तरह है कि एक तरफ से चलो तो पूरा ब्लॉक आप विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम पुरोला के अंदर कुछ नहीं कर पाए तो उत्तरकाशी में कुछ करने की संभावना नहीं दिखती है। और पुरोला से ही उम्मीद खुलती है कि यहाँ कुछ किया जा सकता है। सबसे छोटा, सबसे आसान ज्योग्राफी है, इसलिए किया जा सकता है। लोग बहुत जागरूक है। तो मैं फिर से आप सभी साथियों का आभार इसलिए कि हम लोगों को ताकत मिलती है। सर ने और शायद ये कुछ गलत फहमी हो कि ये सारा ग्रुप कोई फाउंडेशन ने क्रिएट किया, मुझे तो याद नहीं कि कोई फाउंडेशन ने क्रिएट किया। जरूर वो है ना, किसी ने कहा कि इस बाती में तेल तो है, चिंगारी चाहिए। हाँ, उसको लाने का प्रयास हम लोगों ने किया। तेल की बाती भीगी हुई है, ये जरूर सब जगह। तो मैं वीओ साहब का जो बिल्कुल लगातार ऐसे कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। साइड के प्राचार्य महोदय वो प्राचार्य हुए, जब डिप्टी वीओ थे तब भी हमको पता है कि अपनी लाल मारुति लेके कहीं भी चलना हो, ऑल्टो लेके, उस हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी को प्रेरणा देकर के हमको बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। मैं पुनः उनका, अपने साथियों का, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गोष्ठियाँ करते हैं तो ऊर्जा मिलती है। दूसरी ये कहना कि क्या है कि आग जलती है
और फिर से ये आग साल भर बाद जलती है तो कोयले बुझ जाते हैं, या फिर आग रहती तो राख के नीचे होती है, फिर से राख को हिलाना डुलाना पड़ता है। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा इंक्रीज करनी पड़ेगी तो ये आग जलेगी, नहीं तो हम जलाते रहेंगे फिर बुझती रहेगी, जलाते रहेंगे बुझती रहेगी। तो करना ये पड़ेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए ताकि इसकी लौ इतनी ऊंची हो कि अगल बगल की जो इसके जो ताप है, जिसकी ऊर्जा है उसमें ये थोड़ा सा और फैल सके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे और बढ़ाएं, इस तरफ हम लोग ध्यान देंगे तो हमको शायद हम लोग अगले पायदान की ओर पहुंचेंगे। तो इसी के साथ ये बहुत अच्छा लगा, साथियों के साथ हम लोग दूसरे ब्लॉक में भी ऊर्जा फिर से फैला रहे होंगे। और जैसे सबसे आग्रह किया कि अगर यहाँ के साथी लोग दूसरे ब्लॉक के इनफॉर्मल ग्रुप को मिलने जाने का इरादा हो, यहाँ से बाहर जाने का भी इरादा हो, तो उसके लिए निश्चित तौर पे सर ने पिछले बार भी हमको इजाज़त दी और इस बार भी हमको इजाज़त मिल गई। आप लोग प्लान बनाइए, हम लोग इसके लिए पूरा सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है।